अगर आप ध्यान में उतरना चाहते हैं, तो आपको हर दिन अपने ध्यान में बदलाव लाना होगा। यानी आपके शरीर में बदलाव होंगे और आपकी चलने की गति में स्थिरता आएगी। इसी तरह आप जितना ज्यादा समय ध्यान में बिताएंगे, आप ध्यान में उतने ही गहरे उतरने लगेंगे। अगर इसका असर आपके शरीर पर आ रहा है, तो आपका ध्यान सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय से ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा है और आप ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा करते समय आप अपने ही विचारों में खो जाते हैं और कई बार आप ध्यान पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो फिर आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान की तकनीक नहीं बताई जाती है। आप लोग बस अपनी आंखें बंद करें और ध्यान में चले जाएं। अगर आप इस तरह ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे, तो आप सालों तक ध्यान का अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ध्यान की बहुत ही सरल विधियां अपनानी होंगी और ध्यान में जाने के लिए आपको एक नहीं, बल्कि 10 से ज्यादा तकनीकों का इस्तेमाल करना होगा। इनमें से कोई भी तकनीक आपके काम आएगी, क्योंकि हर किसी का शरीर एक जैसा नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप ध्यान करते हैं, तो आपके शरीर की 7 गतिविधियां आपके ध्यान को समाधि तक आसानी से पहुंचाती हैं। लेकिन ध्यान का सबसे बड़ा नियम है समय। अगर आप ध्यान के लिए सही समय नहीं चुन पाते हैं, तो आपको ध्यान में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो बहुत लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाते हैं। लोग लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उन्हें गहरे अनुभव नहीं दे रहा है। ऐसे में आपको कुछ नया अपनाने की जरूरत है, जो आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बहुत आसानी से ध्यान कर सकते हैं। आप प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन हम आपको इस विधि के कुछ नियम बताने जा रहे हैं और इस ध्यान विधि को करने से आप अपने शरीर में पहले दिन से ही ध्यान का अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको इस विधि को लगातार 10 दिनों तक करना होगा। ध्यान करने से पहले आपको अपनी सांसों को पहचानना होगा। आपको यह सुनकर आश्चर्य होगा कि ध्यान आपको समाधि तक ले जा सकता है। अगर आप लगातार अपने ध्यान में सांसों की विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपका ध्यान आपके जीवन की सबसे प्रभावी विधि बन जाएगी। इसे आप बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके शरीर में 72 नसें हैं जो आपके लिए काम करती हैं, और वो नसें आपके शरीर में रक्त संचार और साफ पानी आपके शरीर के अंगों तक ठीक से पहुंचती है। लेकिन अगर हमारी नसें कमजोर हैं, तो हमें ध्यान लगाने में बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। और 72,000 महिलाएं ध्यान लगाने में बहुत बड़ा त्याग करती हैं, क्योंकि ध्यान लगाने में आपके शरीर में रक्त संचार सही दिशा में होना चाहिए और आपकी सांस भी सही दिशा में होनी चाहिए। एक गहरी और लंबी सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में इस सांस को महसूस कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि यह सांस आपके शरीर को कैसे प्रभावित करती है। अगर यह पूरे शरीर में घूम रही है, तो उस दिन से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपने साथियों को शामिल करना होगा, क्योंकि आपके साथ वे आपके शरीर के अंदर जाते हैं और आपके शरीर की देखभाल करते हैं। अगर यह सच है, तो आपको गहरे ध्यान में जाने के लिए अपने साथियों के सहारे की जरूरत है। जब आप अपने शरीर में मौजूद अपने अध्ययन नाड़ी और मेलहा नाड़ी, यानी अपने दाएं और बाएं नथुने के जरिए होते हैं, आपको वहां से अपने दोस्तों से जुड़ना होगा। आप कैसे जुड़ेंगे? आपको अपने दोस्तों से जुड़ने के लिए 10 दिनों तक प्रयास करना होगा और आप अपने शरीर के हर हिस्से को महसूस कर सकते हैं जहां आपकी सांस पहुंच रही है। अब सबसे पहली चीज जो आती है, वो है सही मुद्रा में बैठना। आपको ध्यान में बैठने के लिए सुखन मुद्रा का उपयोग करना चाहिए, या अगर आपको पीठ दर्द है, तो सही मुद्रा में बैठे। अगर आपके शरीर में किसी भी तरह की समस्या है जिसके कारण दर्द होता है, तो आप भी इस ध्यान को कर सकते हैं। बस आपको एक बात याद रखनी है कि जब आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान शुरू करना चाहते हैं, तो ऐसा करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि जब सांस आपके शरीर में अंदर की ओर जाती है,
तो वह सीधे आपके शरीर में प्रवेश करती है और सीधे आपके मूलाधार चक्र के पास टकराती है और वहां एक ऊर्जा पैदा करती है जो शरीर की ऊर्जा होती है। चुम्मा नाड़ी का मतलब है कि आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक नाड़ी होती है जो एक तरल पदार्थ से भरी होती है, यानी उस तरल पदार्थ को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जाता है। और यह नाड़ी आपके मूलाधार चक्र के पास से शुरू होती है और आपके जठराग्नि चक्र के पास खत्म होती है। ऐसा होता है और जब आपका साथी इस नस पर दबाव डालता है तो नस के अंदर का तरल पदार्थ ऊपर की ओर चला जाता है और जब यह तरल पदार्थ ऊपर की ओर उठता है तो आपका ध्यान अपने आप गहरा होता जाता है। इस तरह से यह विधि आपके लिए काम करेगी जो हम आपको अभी बताने जा रहे हैं। अगर आप ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो 10 दिन तक अभ्यास करें। आपको इसे लगातार करना चाहिए और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अचानक ध्यान में प्रवेश कर गए। अब आपको पहले 5 दिनों तक ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाजों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हैं तो आपको अपने शरीर के अंदर जो भी हलचल महसूस होती है उसे महसूस करना चाहिए। आपको बस इस हलचल को महसूस करते रहना है। ध्यान के दौरान बंद आंखों से इसे देखने की कोशिश करनी है, यानी आपको सचेत होकर अपने शरीर के अंदर हो रही हलचल को कैद करना है। इस दौरान आपको अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, आपको इसकी आवाज सुनाई देगी और उसके बाद अगर आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से में कोई हलचल महसूस होती है तो उसे अंदर ही अंदर देखते रहे और ऐसा महसूस करते रहे जैसे चींटियां शरीर के किसी हिस्से को काट रही हो या बेचैनी महसूस हो रही हो। और कई लोगों को ऐसा लगता है कि चींटियां उनकी पीठ को काट रही है। अगर आपको कोई आवाज आती हुई महसूस हो तो ध्यान की अवस्था में आपके साथ जो भी हो रहा है उसे महसूस करते रहे, लेकिन इस दौरान आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए। ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को पास और तेज महसूस कर रहे हैं और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही अपनी सांसों पर आ जाएगा और फिर कुछ समय तक लगातार अपनी सांसों को महसूस करते रहे कि यह सांस आपके शरीर में कैसे प्रवेश कर रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी केंद्रित कर सकते हैं और आप अपना ध्यान अपनी नाभि पर भी केंद्रित कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सांसों को अपने शरीर में खींचते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर केंद्रित करें और यह कैसे शरीर से बाहर जा रही है। छोड़ते समय अपना ध्यान अपनी नाक पर रखें। ऐसा करने से आप मंत्रों के साथ सूक्ष्म संपर्क बनाना शुरू कर देंगे। आपकी नाक में 2 छिद्र हैं जहां से आपका मंत्र अंदर की ओर यानी आपके शरीर में जाता है। आप इस मार्ग से ही ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं। आपको इस बात पर विशेष ध्यान देना है। कुछ समय बाद आपको अपने कानों में अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगेगी और फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर लाएं और अपनी सांसों की आवाज को पूरे ध्यान से सुनते रहे, लेकिन कुछ न करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई विचार न आए। आपको सिर्फ अपने साथियों की आवाज सुनते रहना है और जैसे जैसे आपके साथी बढ़ते हैं आपका शरीर अंदर बाहर होता रहता है और जो भी आवाज आप सुन रहे हैं बस उसे सुनते रहे और ध्यान में जाने की कोशिश करें, यानी अपने शरीर को ढीला छोड़ना शुरू करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता जाएगा धीरे धीरे आपका शरीर फिर से शून्य अवस्था में जाने लगेगा। सबसे पहले आपके पैर, आपकी टांगे, आपकी दोनों भुजाएं सुन्न होने लगेंगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाएगा और आपके शरीर का जो भी अंग अभी भी शून्य अवस्था में है ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर कुछ अंग ऐसे रह गए हैं जो पूरी अवस्था में नहीं आ पा रहे हैं तो आपको सिर्फ उसी अंग पर ध्यान केंद्रित करना है और उसे महसूस करते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ समय बाद शरीर का वह अंग भी अचानक स्वस्थ हो जाता है। अगर आपका शरीर सुन्न हो गया है तो आपको यह अभ्यास पहले दिन से लेकर 5वें दिन तक करना है। जब आप लगातार 5 दिन तक इस अभ्यास को करेंगे, यानी सबसे पहले अपने शरीर में हो रही हलचलों को महसूस करें, अपने शरीर की आवाजों को सुनें और अपने शरीर को ढीला यानी चंद्रमा के साथ महसूस करें। इसे इसी अवस्था में छोड़ते रहें।
अगर आप ऐसा करेंगे तो एक दिन में ही आपको अपने शरीर में और अपने ध्यान में जो अनुभव होंगे वो अद्भुत होंगे। इसके बाद आपको महसूस होगा। आपको 5 दिन तक प्रयास करना है। छठे दिन से लेकर 10वें दिन तक, जो भी मैं आपको अभी बताने जा रहा हूं, आपको यही प्रक्रिया 1 से 5 दिन तक करनी है। छठे दिन इसे करने के बाद जब आपका शरीर सामान्य होने लगेगा तो आपको इसका एहसास होगा। ध्यान के दौरान विचारों की संख्या काफी हद तक बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपका ध्यान अपने आप ही आपके आज्ञा चक्र पर चला जाता है, जिससे आपको अपने सिर के नीचे का हिस्सा महसूस नहीं होता। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपका मन विचारों से भर जाता है। काफी जिज्ञासा पैदा होती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने जा रहा हूं, अब मैं जानने जा रहा हूं। ध्यान में जो कुछ भी मैं देख रहा हूं, मुझे उसके अंत में प्रवेश करना है। अगर मैं ध्यान में जाता हूं तो ये सब प्रकट हो जाएगा। आपको अपने मन में ऐसे कोई विचार नहीं लाने चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपका मन आपको विचलित करने की कोशिश करता है। आपको बिल्कुल विचारहीन होकर बैठना चाहिए और किसी भी तरह के अच्छे या बुरे विचार को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। आपको इसका एहसास भी नहीं होगा। आपको बस इतना करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक आप ध्यान के समय इन चीजों को नहीं भूलते, अगर आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने अंदर से जिज्ञासा को नष्ट करना होगा और हमें बताना होगा कि ऐसा कैसे होता है। इसके लिए आपको जानकारी की जरूरत है, यानी आपको अपने ध्यान में कहना होगा कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है, मैं तो बस यही हूं। अब जो मैं अपने मन में देख सकता हूं, मुझे किसी भी चीज से परे का रहस्य जानने की जरूरत नहीं है। मैं आज अच्छा हूं, मैं कल भी अच्छा रहूंगा। मुझे बस यह अंधकार जो आपके ध्यान में दिखाई दे रहा है, आपको इसके अंदर प्रवेश करना है और पहचानना है कि यह कहां ले जा रहा है, ये मार्ग कितना लंबा है। मुझे बस यही पहचानना है। आपको ध्यान के दौरान अपने मन में इस ऊपरी मिशन को दोहराना है, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर की जिज्ञासा काफी हद तक कम होने लगेगी। और जब यह जिज्ञासा आपके शरीर और मन से कम हो जाएगी तो आप खुद भगवान जो भी आपके मन में आए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।